नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। रुख करेंगे बड़ी खबर का। सीएम सुक्खू का हमीरपुर दौरे का आज दूसरा दिन। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर दौरे पर हैं। आज अपने हमीरपुर दौरे के दूसरे दिन वो विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभाएं करते नजर आएंगे। विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां एक तरफ वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो वही कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। कई जगह नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगे सीएम। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हमीरपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो विधानसभा उपचुनाव के जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। पुष्पेंद्र वर्मा के लिए वोट की अपील भी करेंगे मुख्यमंत्री और साथ ही वो कई जगहों पर नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो उपचुनाव को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज भी वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक राणा हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, सबसे पहले जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज हमीरपुर दौरे का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हमीरपुर के दौरे पर है। यहाँ पर उपचुनाव चल रहा है जिसमें जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, उनके पक्ष में जो है चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो है आज लगभग जो आधा दर्जन नुक्कड़ सभाओं को जो है संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल अशोक, ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेगा, क्योंकि उपचुनाव 10 तारीख को होने और ऐसे में अब प्रचार प्रसार की कड़ी और भी तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल, इस मौके पर उनके साथ जो है हमीरपुर के जो भोरंज के विधायक हैं सुरेश कुमार और कैबिनेट मंत्री हैं राजेश धर्मानी, उनके साथ जो है विशेष रूप से नजर आएंगे। आपको बता दें कि सुखलहर के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं विवेक शर्मा, वो भी उनके साथ इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बाकी आपको बता दें कि जो केसीसी बैंक के चेयरमैन हैं कुलदीप पठानिया, वो भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सुक्खू आज हमीरपुर दौरे पर हैं और आज भी वो विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। प्रचार प्रसार में लगातार वो जगह जगह जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी वो कई जगहों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। ये बड़ी खबर, मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई हिस्सों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि तापमान में एक तरफ जहां बारिश होने से गिरावट आई है तो वहीं अधिकतम तापमान फिलहाल 2 से 3 डिग्री की गिरावट तापमान में दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां शिमला में देर रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भी अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई हिस्सों में आज से 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच जहां बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बात की जाए तापमान की तो अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है और आगे आने वाले 3 दिनों तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शिमला में बीती रात से ही लगातार जो बारिश का दौर जारी है, अब आगे आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम शिमला में देखने को मिलेगा? देखिए जागृति, हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है और बीते 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट की स्थिति थी। ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया था और आइसोलेटेड इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में जो बारिश है वो कम रही है और जो पहले हफ्ते में मानसून है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन जिस तरह से बीती रात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खासतौर पर बारिश हुई है, उसने एक बार उम्मीद जगाई है कि हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है आने वाले दिनों में मानसूनी बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी।
बीती रात से यहाँ देर रात से बारिश शुरुआत हुई, जिसकी जो सुबह तक यहाँ चलती रही। सुबह थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर जबरदस्त बारिश देखने को मिली थी। हालांकि अभी जो शिमला में स्थिति बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो शिमला है वो अभी धुंध के आगोश में समाया हुआ है। पूरा जो शिमला है वहां आपको धुंध नजर आएगी, और इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर लगातार बारिशों का दौर जारी है, और आने वाले 3 दिनों के लिए भी हिमाचल प्रदेश के कई इलाके, जिसमें शिमला भी शामिल है, इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो बारिश का इंतजार ऑरेंज अलर्ट के दौरान किया जा रहा था वो तब नहीं हुई, लेकिन येलो अलर्ट के दौरान जिस तरह से बारिश हो रही है, अब उसमें कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए भी एक जो स्थिति है वो पहले से बेहतर की है। क्योंकि मानसून शुरू होने के बाद भी देखिए जागृति, हिमाचल प्रदेश में जो तापमान है उसमें ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई है। जैसा कि देखा जा रहा था कि मानसून शुरुआत होने से जिस तरह की लू की स्थिति इस बार, गर्मी की स्थिति इस बार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, उसको कहीं ना कहीं जो है लोग उससे जो है निजात महसूस करना चाह रहे थे, और उसी को देखते हुए लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जब मानसून आएगा तो ये जो तापमान है इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन अभी देखें तो बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में जो तापमान है उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री की गिरावट आई है। और शिमला की बात करें तो यहाँ पर अभी भी तापमान 24.5 डिग्री पर चल रहा है। तो इसके अलावा मनाली और धर्मशाला में तो तापमान जो है वो अभी भी 28 डिग्री से ऊपर है। तो ऐसे में भले ही जो बारिशें हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई है, लेकिन गर्मी में जो है, तापमान में जो है वो गिरावट नहीं आई है, और दिन के तापमान अभी भी काफी ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उमस की स्थिति है, ह्यूमिडिटी की स्थिति है, वो प्रदेश भर में कमोवेश बनी हुई है। और लोग अब जो ये चिपचिपाहट भरी गर्मी है इससे यहाँ पर दुखी नजर आ रहे हैं। हालांकि क्योंकि बारिशें भी सामान्य हो रही है, इससे लोगों में ये आश्वस्त जरूर है कि इससे ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि जब बारिश शुरू होती है तो इसके साथ नुकसान आना भी लाजमी बिल्कुल हो जाता रॉबिन, है। लेकिन ये तो भी ऐसे जानना में चाहेंगे क्योंकि हिमाचल और खासतौर पर बात की जाए तो शिमला, पर्यटक भारी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। अब बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है, कितना प्रभाव इससे जो पर्यटन है उस पर पड़ेगा, और खासतौर पर मौसम विभाग की ओर से भी क्या पर्यटकों के लिए अभी कोई विशेष गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए जागृति, मैं आपको उसी दिशा में ले जा रहा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जैसा पिछली हमने साल देखा कि मई महीने से ही वैसे बारिशों का क्रम शुरू हो गया था, और फिर बरसात में जिस तरह की बारिश आई उसने यहाँ पर बहुत सारी चीजें को धो डाला, और जो भारी नुकसान है वो प्रदेश भर में हुआ था। लेकिन इस बार जो बारिशें हैं वो सामान्य हो रही है, हालांकि सामान्य से भी कम है। अगर सामान्य बारिशें हो तो उसका लाभ जरूर यहाँ प्रदेश के लोगों को मिलेगा, लेकिन अगर बारिश अधिक हुई तो उससे यहाँ पर नुकसान की स्थिति भी पैदा होती है। और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में अब जो पर्यटक है उनकी आमद में भी कटौती देखी जा रही है। जुलाई महीने के जो जून महीने के अंत तक जो ऑक्यूपेंसी 70% के आसपास चल रही थी, वो अब 30 से 40% पर सिमट गई है। इसी बीच जो पर्यटन विभाग है उसकी ओर से भी जो लोक लुभाव ने जो ऑफर्स है वो भी जारी किए गए हैं। होटल जो एचपीटीडीसी के होटल्स है उसमें छूट जो है देने की घोषणा वो भी एचपीटीडीसी की ओर से की गई है। तो कहीं ना कहीं जो एचपीटीडीसी है, पर्यटन निगम है, वो भी चाह रहा है कि पर्यटक जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस दौरान भी आते रहे, ताकि जो यहाँ की पर्यटन कारोबार है, जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की एक रीढ़ है, इस पर ज्यादा चोट इस बरसात के दौरान ना हो। हालांकि इस बार क्योंकि बताया जा रहा है कि मानसून हिमाचल प्रदेश में सामान्य रहेगा या सामान्य से भी कम रह सकता है, और उसकी जो पहली झलक है वो हमने मानसून के पहले हफ्ते में हमें नजर भी आ रही है। तो अगर सामान्य से कम रहा तो उसका भी यहाँ पर जो प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर सामान्य भी रहा तो ऐसे में जो पर्यटन निगम है वो चाह रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश की तरफ जो पर्यटन आता है, पर्यटकों की आमद है वो सुचारू रहे, ताकि जो यहाँ की एक पर्यटन व्यवस्था बनी हुई है जो यहाँ के बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार देती है, उस पर कहीं ना कहीं जो ये मौसम है ये चोट ना करे। तो इसी को लेकर जो है यहाँ का जो अभी पर्यटन निगम है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इस वक्त प्रशासन की है।
खासतौर पर व्यवस्था को बनाए रखने की। और क्योंकि यातायात के लिए हिमाचल प्रदेश में सड़क एक माध्यम है और इसको दुरुस्त रखना एक पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग की एक सबसे बड़ी यहाँ पर जो है मुश्किल होने वाली है, चुनौती होने वाली है आने वाले दिनों में, बरसात के दिनों में खासतौर पर। तो निश्चित तौर पर यह देखने को होगा, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि प्रशासन किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो यातायात व्यवस्था है और दूसरी व्यवस्था है उसको सुचारू रखता है, ताकि जो बाहर से पर्यटक है उसको भी यहाँ आने पर सहूलियत महसूस हो। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह भी है कि गाइडलाइन जरूरी है, ताकि किसी भी सूरत हाल में यहाँ पर कोई कोताही ना बरती जाए और किसी तरह का जो नुकसान है, खासतौर पर जानी नुकसान, वो हिमाचल प्रदेश में ना हो। खासतौर पर यह एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों से कृपया दूर रहे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ी है। जहां आप नदी नालों के करीब हैं वहां जरूर मौसम साफ हो, लेकिन पीछे जहां से नदी या नाले का स्रोत है वहां एकदम से बारिश आई तो फ्लैश फ्लड आने की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसे में जो ये स्थिति है ये उत्पन्न ना हो, तो इसलिए इन दिनों में नदी नालों से खासतौर पर दूर रहने की जो नसीहत है, नदी नालों से जो दूर रहने की चेतावनी है, वो प्रशासन की ओर से जारी की गई है और इस पर जनता को खासतौर पर अमल करने की जरूरत है। जी रॉबिन, ये भी जानना चाहेंगे, ये तो बात की हमने पर्यटन के मद्देनजर की किस तरीके के हालात आने वाले दिनों में रहने वाले हैं, लेकिन ये बारिश किसानों और बागवानों के लिए कितनी लाभदायक? जी बिल्कुल, देखिए किसानों का एक्सपेक्ट भी इस पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानसूनी बारिश का भी इंतजार जो है बागवान हिमाचल प्रदेश में कर रहे थे, क्योंकि लंबे समय से प्रदेश में जो सूखे की स्थिति चल रही थी। और इस ड्राई स्पेल के चलते जो सेब फसल है हिमाचल प्रदेश की, सेब बागवानी को पहले ही बहुत नुकसान हो गया है, क्योंकि गर्मी के कारण जो फसल सूख गई। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि कीट पतंगे एक बहुत मुश्किल बन गई थी बागवानों के लिए, तो उससे भी अब लोगों को निजात मिलेगी। हालांकि क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन होना शुरू भी हो गया है और लगातार ये देखिए हर साल का क्रम है, मानसून हर साल इसी वक्त आता है और ऐसे में अब जो बारिशें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश के बागवानों को देगी। हालांकि देखिए दोनों पहलू हर चीज के होते हैं, तो इसका एक बुरा पहलू ये भी है कि जो स्टोन फ्रूट और दूसरी फसलें हैं इसको ये बारिश अब खराब भी कर रही है, क्योंकि पानी लगने से स्टोन फ्रूट हो जिसमें खुमानी हो, प्लम हो और ऐसी तमाम जो फसलें हैं उनको जो है बहुत नुकसान होता है और उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में जो सेब बागवान और दूसरे जो फसल हिमाचल प्रदेश में जो है किसान जो है दूसरे, उनके लिए जो मानसून है ये खुशी की सौगात लेकर आई है। तो दूसरी ओर जो स्टोन फ्रूट और दूसरे कारोबार करते हैं बागवान या दूसरी तरह की फसलें उगाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी थोड़ी ये जो है दुखद खबर लेकर हिमाचल में मानसून पहुंचा है। तो देखिए मानसून के मिले जुले जो है वो अपने अपने सबके जो है आकलन है, कईयों के लिए ये खुशनुमा है तो कईयों के लिए थोड़ा सा नुकसान लेकर आया है। पर कमोवेश स्थिति हिमाचल प्रदेश में यह है कि बीते एक हफ्ते में मानसून आया तो है, लेकिन सामान्य से कमजोर नजर आया है। ऑरेंज अलर्ट के बावजूद बारिशें कम हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बारिशें और बढ़ सकती है और अगले 5 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में वैसे ही येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखाई शिमला की। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर का दौरा किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री का हर नुक्कड़ सभा में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी, केसीसी चेयरमैन कुलदीप पठानिया समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पिंदर वर्मा के लिए प्रचार प्रसार किया और मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी पर भी जमकर निशाना साधा। कि आप तो आजाद थे, कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी के साथ बैठ के आप इस्तीफा स्वीकार करने के लिए धरने और हाईकोर्ट में क्यों गए? सोचो, बूझो, क्यों गए और जानो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये जो उपचुनाव में हो रहे हैं इसमें सरकार बनाने के लिए उपचुनाव नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए उपचुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो उपचुनाव हो रहा है वो हमीरपुर की जनता को ये सोचना है
ये आजाद भारत की पहली ऐसी घटना है जिसमें यह सोचना है कि आजाद विधायक इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। वो एक पहेली है ना, बूझो और जानो। आप भी बूझो, अंत में मैं बताऊंगा क्यों दे रहे हैं। तब तक आप बूझते रहो कि आजाद प्रत्याशी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। पहली विचित्र घटना है और आज ये सोचते हैं। हमीरपुर विधानसभा की जनता को ये क्या समझ के रखा है इन्होंने कि हम दोबारा 3.5 साल के लिए जाएंगे और दोबारा हमसे कहेंगे हम इस्तीफा देके आए हैं, हम शहीद होकर आए हैं, आप हमें दोबारा वोट दीजिए, हम आपका काम करवाएंगे। भले मानसो सरकार कांग्रेस की जे गलती में जीती गए तो कम किए कराएंगे। हमीरपुर के लोगों को, अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्यों दिया इस्तीफा? जो बड़ा भारी ईमानदारी वाला काम करा दे देता इस्तीफा देंगे ता भी गलती। ये सवाल आपने उनसे पूछना है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से चुनाव चल रहे हैं। पहले 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए और अब 3 सीटों पर फिर से विधानसभा उपचुनाव होने हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने जो सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा था वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। चुनाव जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की वजह से आए हैं। बाकी चुनाव के दौरान तो क्या क्या होता है, क्या क्या रणनीतियां बनती हैं, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन ये चुनाव जो है कुल मिला के जो 9 चुनाव हुए, जो 6 महीने का प्रदेश का टाइम बर्बाद हुआ, और जैसे हमारे साथी ने कहा कि ये जो है चुनाव क्या इस दौरान चलते ही रहेंगे, ये सारी के लिए जिम्मेवार ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका नहीं निभाई, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार को देखते हुए लोभ और लालच करते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने का असफल प्रयास किया और उन्होंने हथकंडे लगाए, जो संभव हो सकता था वो किया। क्योंकि आपने देखा कि जब ये सारा एपिसोड हुआ तो केंद्र ने हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाए और 5 स्टार्स भी अवेलेबल करवाए, सीआरपीएफ भी अवेलेबल करवाई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ जो है यहाँ के लीडर्स के ही लोभ लालच था। इन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व को जो है साथ लेके जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने का असफल। हिमाचल में 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नालागढ़ में से बीजेपी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी केएल ठाकुर के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। तो वहीं नालागढ़ में कांग्रेस पार्टी की बूथ मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान समेत कांग्रेस पार्टी के कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। तो वहीं बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए गए। तो वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा। हमने चर्चा की है और हमने 10 तारीख वाला जो चुनाव है उसके लिए रणनीति बनाई है और हमने डायरेक्शन दिए हैं किस तरह से आगे की रणनीति को तय करना है। और निश्चित रूप से नालागढ़ की जनता ने मन बना लिया है। हम तो पिछले काफ़ी अरसे से नालागढ़ के गांव-गांव में जा रहे हैं और हर जगह एक ही प्रश्न है कि ये चुनाव क्यों हो रहा है, ये चुनाव जो है ज़बरदस्ती नालागढ़ की जनता के ऊपर क्यों थोपा गया है।
क्योंकि इस क्षेत्र से के ठाकुर जी जो पूर्व विधायक थे उनको निर्दलीय के रूप में भारी समर्थन से जनता ने भेजा है, और ऐसी क्या परिस्थिति हुई जिसकी वजह से उनको त्यागपत्र देना पड़ा। पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ है ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। हिमाचल और पंजाब के बीच टैक्सी ऑपरेटरों का विवाद बढ़ गया है। पंजाब के पर्यटकों की ओर से हिमाचल के टैक्सी ड्राइवर की हत्या और उसके बाद हिमाचल में गाड़ियों से तोड़फोड़ करने के बाद अब पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों को रोका जा रहा है, जिससे टैक्सी चालकों के साथ साथ पर्यटकों को भी काफी परेशानी हो रही है। इसी मामले को लेकर शिमला टैक्सी यूनियन के लोगों ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात की और विवाद को जल्द सुलझाने की मांग उठाई है। बात है, जो कुछ युवकों ने थोड़े से पैसे के लालच में एक गरीब टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर दिया है। वो लोग पकड़ लिए गए हैं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई बहुत ही फास्ट जो है उन्होंने अपनी कार्रवाई करी है। लोग जो संबंधित लोग हैं वो सलाखों के पीछे है और कानून जो है उनको सख्त से सख्त सजा देगी। मेरी संवेदनाएं टैक्सी ड्राइवर और उनके परिवार के साथ पूरी है। मेरी और हमारी सरकार की जो कुछ बन पाएगा हम उनके परिवार के लिए ज़रूर करेंगे। रही बात ज्ञापन की, जो टैक्सी हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने हमारे को दी है, कुछ लड़ाई झगड़े जो है सुनने में आया है पिछले कुछ दिनों में। कुछ मनाली में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था पंजाब के और चंडीगढ़ के टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, और इसी संदर्भ में जो है कोई कीरतपुर में, कोई गढ़शंकर में, कोई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे हिमाचल प्रदेश की गाड़ियां जो है वो रोकी जा रही हैं और हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनको डराया जा रहा है और एक दो इंसिडेंट में गाड़ियां जो है वो तोड़ी भी गई हैं। इसके लिए जो है पंजाब प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन से बात करी जाएगी और यूनियन से भी बात करी जाएगी, क्योंकि कोई टैक्सी चलाता है दैट इज़ नॉट बाय चॉइस, जिसको हम बोल सकते हैं। जो ये हरकतें कर रहे हैं, कुछ मैंने सुना है कि सोशल मीडिया में टीआरपी बढ़ाने के लिए, रील्स बढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि एक चालक की हुई है, एक दर्दनाक कह सकते हैं वो हादसा, एक निर्मम हत्या हुई है हरकृष्ण रनौत। देखिए सर, हम तो पीड़ित परिवार है, उसके साथ हम तो जो भी जितनी भी हेल्प होगी हमारा संगठन जो पूरी हेल्प करेंगे। और हमारा प्रशासन से यही कहना है कि जब उसको भराड़ी घाट में उसको भराड़ी और घाट के बीच उसको मार दिया तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी पंजाब ले गए, तो कम से कम हमारे कोई रास्ते में नाका होना चाहिए था, कोई चेकिंग होनी चाहिए थी। हो हमारा अभी हम 3-4 दिन पहले डी हाउस में तो हमने यही बोला कि बॉर्डरों पे जितनी भी गाड़ियां जो भी आती है तो उनको रात को 8 से 11-12 बजे तक नाके लगने चाहिए। कोई पिस्टल लेके आ रहा है, कोई डंडे लेके आ रहा है। अभी 4-5-7 दिन पहले मणिकर्ण में पिस्टल ले पंजाब के लोगों ने। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि पंजाब के लोग गलत है या हिमाचल के गलत है। अब कुछ की लोग जो गलत करते हैं, अब ये 2 लड़के ये पंजाब के ही जिन्होंने उसको टैक्सी वाले को मारा, तो हम पूरे पंजाब को ये नहीं बोलते कि पूरा पंजाब ही गलत है। जो गलत करेगा उस पर कानून कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त से सख्त। चलिए, पहाड़ प्रभात की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के।